अनुज, सॉरी 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 सॉरी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो सॉरी 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 सॉरी। मुझे तुम्हारा सॉरी कहना बुरा लगा अनु। हम अपने मन की बात एक दूसरे से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? ये घर, इस बिजनेस, इसकी मालकिन होने से तुम्हें, इस बिजनेस की साइनिंग अथॉरिटी होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई नो इट। जब आप ये जानते हैं तो मेरे नाम ये सब क्यों किया? अनु, हम सबको पता होता है कि हमें एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सबको ऐसी बातें करनी चाहिए अनु। अपने परिवार में, अपने घर में ऐसे डिस्कशन करने चाहिए, अवॉइड नहीं करने चाहिए। हमें अपनी फैमिली का फ्यूचर प्लान करना चाहिए, फिर उस फ्यूचर में शायद हम हो या ना हो, क्या फर्क? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आई नो, फिर भी एक पति का फर्ज होता है कि वो अपनी वाइफ को सिक्योर रखे। अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो। एक शब्द और बोला नहीं है अनुज कपड़िया, तुम मैं मिक्सी में डाल के आपकी चटनी बना दूंगी। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। मजाक सूझ रहे आपको? ठीक है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे रुको 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 रुको। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हें रूठने का हक है और मुझे मनाने का हक है। गुस्सा करो, प्यार करो, जो भी करना है करो, बस मेरे पास करो, मेरे सामने करो। कुछ भी बोलते हैं। अनुपमा, तू है जहाँ, दिल वहाँ, ख्वाहिशें मेरी, मेरे अरमान, कहा जो नहीं कहूँगा भी, मेरी जान। ये हाँ, ये वाली ठीक कीजिए। हो गया। ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ, देख रहा हूं कि मायके जाने के नाम से लड़कियां कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं हो जाती? अरे वाह, गजरा एंड ऑल, नाइस। नाइस। ये आपकी जो काली शर्टें हैं ना, हाँ, वो सब की सब जला दूंगी। क्यों भाई? मुझे तो पता चला कि लड़कियों को मैं काली शर्ट में पसंद। हाँ, खबर से मैंने, स्वीटी ने मुझे वो सारे कमेंट पढ़ के सुना है जो इंटरनेट वाली लड़कियां लिखती है जब भी आप वो काले शर्ट में फोटो डालते हो या वीडियो डालते हो तो क्या वो सब क्या क्या लिखती हैं पता है? तो ऐसी वैसी नजरों से आपको देखती है तो आपको नजर लग जाएगी तो क्या? चाची, मैं अंदर आऊं? ए, हाँ, सारा कम इन आजा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, मुझे भी साड़ी पहनना सीखना है। मुझे ना ये फ्यूजन वेयर बहुत पसंद है। फ्यूजन क्या? फ्यूजन मतलब मिक्स करके, मिला के। समझ गई। आप लोग कहीं जा रहे हो? अरे यार चैंप, ये जा रही है अपने मायके पग फेरा के लिए, राइट? ओह, नाउ आई रिमेम्बर, पग फेरा। अरे तुम दोनों भी चलो ना साथ में, मेरे मायके वालों से मिलो। ओह या लेट्स गो, चलो। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। व्हाट, चलो। नो यस मैम, अभी जो मेरे साथ प्लान बनाया उसका क्या? ओह या सॉरी। हाँ सॉरी चाची। कोई बात नहीं। बाय द वे, ये तो बता दो जा कहाँ रहे हो? हम लोग ना एक हैंडीक्राफ्ट मार्केट जा रहे हैं एक्चुअली। मैंने सोचा वहाँ से कुछ साड़ियाँ भी ले लूंगी,
लेट्स सी अगर यहाँ की कोई अच्छी हैंडलूम साड़ीज इंटरनेशनल मार्केट में बेची जा सकती है या नहीं। गुड आइडिया ना? तुम बिजनेस करना चाहती हो? मैं ना आपकी तरह बनना चाहती हूँ चाची। मुझे चाचू ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। आपकी स्टोरी ना बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। क्या करें, मेरी अनु जैसी कोई और है ही नहीं। नहीं है ना? है क्या? नहीं है ना? सारा, ये कार्ड लो, जाओ। मॉम कार्ड नहीं, कैश चाहिए एक्चुअली, बिकॉज इट्स अ लोकल मार्केट, सो कार्ड का बहुत इशू रहेगा। हाँ, सिर्फ कार्ड का नहीं, वहाँ पे 1000 इश्यूज होने वाले हैं। और वैसे भी ये लास्ट और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। इसके बाद मैं नहीं जाने वाला। ओके मामू। ए, व्हाट मामू? मैं तुझसे छोटा ही दिखता हूँ, ठीक है? आईक्यू में लगते हो, एज में नहीं। ओके ही। जस्ट शट अप, ओके? यू शट अप। मैंने बोला ना, मुझे मामू नहीं यू शट बुलाना। अप। मामू, मामा दीदी, इसको समझा लो, ये मेरे को मॉम मैंने- डैडी, मॉम देखो ना, मेरे बाल खींच रहा है। छोड़, ए सबर छोड़। बच्चों की याद आ गई। जा तो रही है उनसे मिलने। बस ये लो, कार्ड लो और जाओ। अरे भाभी कार्ड रहने दीजिए, मेरे पास कैश है। सारा, टेक दिस। अरे इट्स ओके अनुज, नहीं। इट्स ओके भाभी, इट्स ओके। सारा, जस्ट गो एंड शॉप व्हाटएवर यू वांट। नॉट फेयर अनुज, सिर्फ सारा के लिए क्यों? अरे अधिक, ही इज राइट। नो, ही इज राइट। एक्चुअली ये तुम रखो, तुम भी अपने पसंद की कोई चीज ले लेना। भाभी, ये भी तो मेरे लिए सारा जैसा ही है ना, जिसको। सच कहा अनुज, ये दोनों है तो तुम्हारे बच्चे जैसे ही। बाय चाचू, बाय चाची, बाय मॉम। ऑल द बेस्ट, हैव फन गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग भाई, जॉगिंग कैसी थी? बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण अंकुश भाई। आप क्या खाएंगे, पराठे और खीर या फिर ढोकला बना दो? रिलैक्स, मैं सैलेड बना लूंगी और ये लोग तो चाट खाने बाहर जा रहे हैं। हाँ, भाभी बात यह है कि ये गोलगप्पे, चाट, समोसे ना, ये सामाजिक बुराइयां हैं। और मैंने और भाई ने तय किया कि इन सामाजिक बुराइयों को हम आज ही खत्म कर देंगे, खुद खाकर। एग्जैक्टली। मैं आज से घर के फाइनल डेकोर का काम शुरू कर दूं? एक मिनट भाभी, पहले वहां पर ये पान रखेगा, उसके ऊपर सुपारी, उसके ऊपर अक्षता, हल्दी, कुंकू, फूल, उसके बाद फिर काम शुरू कीजिएगा। अनु, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम भाभी के साथ चली जाओ और सब डेकोर की तैयारी कर लो, जो खरीदना है खरीद लो, साथ में चले जाओ। ये अच्छा होगा, है ना? मुझे वैसे फॉरेन तरीके से घर सजाने आता ही नहीं है। मैं भाभी से सीख लूंगी, है ना? तुम्हें देर हो रही होगी अनु, तुम जाओ, एक काम करो, तुम गाड़ी ले जाओ। अनुपमा को गाड़ी चलाने आती है? अरे एक्सपर्ट ड्राइवर है भाभी, एक्सपर्ट ड्राइवर। अच्छा, अनुपमा को देखकर लगता नहीं कि वो गाड़ी चला सकती है। वो तो एकदम ऐसे लगती हूँ जैसे मुझे बाहर की दुनिया का कुछ आता जाता नहीं है। वैसी ही थी भाभी, एकदम वैसी। पर अब वैसी नहीं हूँ। अब तो अगर मौका मिले तो मैं हवाई जहाज भी चलाना सीख लूं। बिल्कुल। क्या बात है। वैसे इन्हें चांस मिला था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ग्लाइडिंग स्कूल की जो मेंबरशिप थी वो भी कैंसिल करवा दी। मुझे वर्टिगो है, दैट्स नॉट फनी। ऊंचाई से डर लगता है मुझे। डर निकाल दीजिए भाभी। अगर औरत ऊंचाइयों से डरेगी तो आसमान कैसे छुएगी? ये अनुपमा के बच्चे हैं? एज में काफी बड़े लग रहे हैं। हाँ भाई। हमसे रहा ही नहीं गया था तो मम्मी को लेने हम खुद ही आ गए। अरे बहुत अच्छा किया तुम तीनों ने। दरअसल बात यह है कि मुझे अनु को अकेले जाने देने में ना थोड़ा सा दुख हो रहा था, तो हाँ, लेकिन मैं लेने जरूर आऊंगा। हाँ, I'll come। तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। हाँ? क्या? ये अनुज के अंकुश भाई और ये उनकी बरका भाभी। बड़ी की फैमिली? हाँ, ये लोग अब तक कहाँ थे?
अरे पाकी, ये लोग यूएस में रहते थे और वहाँ इनका काम था, लेकिन अभी जब इनको अपनों से मिलने की याद आई तो ये लोग यहाँ चले आए। अपनों से मिलना पहले याद आ जाता तो शादी देख लेते ना, है ना आंटी? हाँ, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट है। अरे अरे गाइस, मैं इतना ओल्ड नहीं हूँ जो सब लोग मेरे पैर छू रहे हैं यार। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली आपकी एज ज्यादा नहीं है, हमारे संस्कार ज्यादा है। अरे नहीं नहीं प्लीज, नहीं, डोंट डू दिस। भाभी भाभी बच्चे हैं। ओके, ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ लव। वैसे अनुपमा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हैं। एटलीस्ट आपको पता तो था कि बच्चे हैं, हमें तो आप लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अरे ये जो तोशु है ना, इसकी वाइफ किंजल, वो प्रेग्नेंट है और अनु दादी बनने वाली है, और साथ में मैं फ्री फंड में प्रॉक्सी का दादा। अनुपमा, तुम कितनी वेल मेंटेन्ड हो, लगता ही नहीं कि तुम दादी बनने वाली हो। सीरियसली। वो शादी जल्दी हो गई थी, फिर बच्चे जल्दी जल्दी हो गए। आंटी, आपने बोटॉक्स कराया क्या? नो, इट्स ओके। नो बोटॉक्स। लिप फिलर्स? नो। वो आपको देख के लगा कि कराया, इसलिए मैंने पूछ लिया, पर आप तो नेचुरली इतनी प्रिटी है। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू। बरखा भाभी की एक बेटी और एक भाई भी है। अगर तुम तीनों पहले आते ना, थोड़ी देर पहले, तो उनसे मिलते। अभी वो लोग बाहर गए हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, नए घर के हाउस वार्मिंग पे मिल लेंगे सब लोग। हाँ मम्मी, अब चले, वरना बापूजी ना वेट करते करते 3-4 क्रीम रोल खा लेंगे। नहीं, चलो चलो भाभी, बाय, आओ जाओ। हैव फन गाइस। अगर आंखों ही आंखों में इशारे हो गए हैं तो हम चले। चले मम्मी, चलो। सच, इन दोनों में कितना प्यार है। अनुष तो अनुपमा के पीछे पागल है। वही तो प्रॉब्लम है। बरखा, दुनिया में सच्चा प्यार वाकई होता है। I mean, यूएस में अनुज के पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन अनुज ने एक ऐसी लड़की को चुना जिसके 3 बच्चे हैं, जो दादी बनने वाली है। I mean, अनुपमा में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इन सब चीजों को नजरअंदाज करके उससे शादी करना, now that's commendable। अनुपमा के 3 बच्चे हैं, 3, और एक ग्रैंडचाइल्ड आने वाला है, और अनुप उन सबको अपना मानता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है? वेलकम होम। थैंक यू। सुखी भव। खुश रहे। वेलकम नई नवेली दुल्हन। वेलकम। थैंक यू। चल आजा, आजा अंदर आ। हाँ, ना दिन ज्यादा हुए हैं ना दूरी ज्यादा हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे सालों बाद घर लौटी हूँ। देखे बा, खुशी इतनी ज्यादा है पर यासू है कि रुक ही नहीं रहे। बेटा, बातों बातों में मायके का कोई नाम भी ले तो लड़कियां रो पड़ती। जब तू तो मायके आई है, ससुराल कितना भी अच्छा हो
शुरू में अजनबी सा होता ही है। इसलिए तो पग फेरा के बहाने लड़की मायके आती है, माँ बाप से मिलती है, हंसती है, अपने पति की शिकायत भी करती है। बेटा, तुझे अगर तेरे शायर की शिकायत हो तो बता देना। पति अगर बहुत ज्यादा प्यार करे, सबके सामने सम्मान दे, तो उसकी शिकायत करते हैं क्या? नहीं करते। तो फिर नहीं करनी। बापूजी, मैं बता नहीं सकती कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। तो मत बता, तू सिर्फ ठीक है ना, खुश है ना? बहुत 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 खुश हुआ। और आप? अरे वाह वाह, आप तो मोटी बा बन गई। बनना पड़ा। वो घर बदकिस्मत होता है जहाँ ऐसी चाबियां ना खूंटी पे टंगी रहती है। कोई कुछ नहीं कर रहा था तो फिर मुझे ही कमर पे चाबी लगानी पड़ी। ये उम्र में, बैराग की उम्र में घर संभालना पड़ेगा। तो चलो, जो रस्म के लिए तू यहाँ आई है वो पूरी कर ले। वहाँ इस सब की क्या जरूरत है? शगुन जरूरत देख के नहीं दिया जाता है। शगुन शगुन होता है, रस्म होती है तो दिया जाता है। रख है। थैंक यू। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तेरी मम्मी का सरप्राइज तेरी मम्मी देगी, तू मत दे। अरे जो मम्मी बताने वाली है वो नहीं, एक और सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? बड़ी के भैया और भाभी भी है, जो कि यूएस में थे लेकिन अभी कुछ टाइम से इंडिया में है। कौन भाई भाभी? बड़ी के ताऊ जी के बेटे और बहू। हम उनसे मिलके आए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं और बड़ी से बहुत क्लोज भी हैं। अरे अनुज के सारे रिश्तेदार अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं? पहले वो मुकु प्रकट हो गई थी और अब ये भाई भाभी। ये सब इतने साल तक कहाँ छुपे हुए थे? हाँ, पर अनुज ने भी कभी बताया नहीं, शादी में भी नहीं आए थे। ऐसे कौन से कोप भवन में बैठे थे? हाँ, बहुत लंबी कहानी है बा, आराम से बताऊंगी। मैं भी कल ही मिली हूँ। कल? हाँ कल। देखो, नए घर का काम एक दिन में तो खत्म होगा नहीं, उसको महीनों लगेंगे। अभी के लिए रेडीमेड फर्नीचर ऑर्डर कर लिया है। लेट्स हैव द हाउस वार्मिंग पार्टी। व्हाट डू यू से? पर भाभी हाँ कहने से पहले अनुपमा से पूछना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी। आई नो कि वो हाँ ही कहेगी। दरअसल बात ये है कि हम सबको एक साथ रहना है। यहाँ रहे वहाँ रहे, क्या फर्क पड़ता है, राइट भाई? एग्जैक्टली। सो गुड, ऑल सॉर्टेड। ये ले लो बस। ये क्या है? मैंने जो सामान ऑर्डर किया ना उसके बिल से। सॉरी पर यूएस से ट्रांसफर नहीं हुआ हमारा अकाउंट अभी तक, तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। तुम चेक करके देख सकते हो। भाभी प्लीज, आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज ऐसी बातें दोबारा मत डिस्कस करिएगा। और वैसे भी आप लोगों को चाहिए, मैं हूं ना यहाँ पे, और आप लोग मुझसे अलग थोड़ी हैं। यहाँ जो भी है हम सबका है ना। सही कहा तुमने, जो भी है हम सबका है, हम तुमसे अलग थोड़ी हैं। एग्जैक्टली राइट। अच्छा भाई, मैं लेट हो रहा हूँ। कैन यू डू अ फेवर प्लीज? ये बिल्स आप चेक कर लेना। श्योर। अनुज सिर्फ चेक काटे और नौकरों वाले काम मेरे पति करे, और ये मान भी गए। एंड भाभी, मैं अनु से कह दूंगा जितने पैसे आपको चाहिए वो ट्रांसफर कर देगी। ओके, मैं चलता हूँ। बाय गाइस, बाय। अनुज। हाँ भाभी। अपना समझकर एक बात कहूँ? जी नहीं, अपना मान कर कहिए भाभी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम अनुपमा से इतना प्यार करते हो। तुमने उसे अपनी साइनिंग अथॉरिटी तक बना दिया। आई मीन विमेन एम्पावरमेंट के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। पर सिर्फ एक साइनिंग अथॉरिटी का होना प्रैक्टिकल है क्या? आई मीन गॉड फॉरबिड बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए और अनुपमा ना अवेलेबल हो, तो फिर क्या करोगे? थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को हमारी इतनी फिक्र है। थैंक यू। तो तुम्हें नहीं लगता किसी और को भी, आई मीन नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और को साइनिंग अथॉरिटी देनी चाहिए।